क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने प्राइम में कैसा था ये बताना काफी मुश्किल है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ गुड वाज प्राइम रोनाल्डो एट रियल मैड्रिड। बात करेंगे रोनाल्डो की जर्नी की फ्रॉम 2009 जब उसने क्लब ज्वाइन किया था टिल ही लेफ्ट रियल मैड्रिड। हर छोटे मोटे इवेंट्स एंड हर मेजर माइलस्टोन को भी कवर करने का मैंने ट्राई किया है इस वीडियो में। तो रोनाल्डो फैंस बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को एंड इस वीडियो को अपने रोनाल्डो फैंस के साथ शेयर जरूर करना। 26 जून 2009 क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने साइन किया एक स्ट्रगलिंग रियल मैड्रिड के लिए। और भले ही वो ऑलरेडी दुनिया के बेस्ट प्लेयर में से एक था उस टाइम पे, बट अगले 9 साल में उसने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जो किसी ने कभी सोची भी नहीं थी। टोटल 438 गेम्स में 450 गोल स्कोर करना, 16 ट्रॉफीज जीतना, 4 बैलेंड और जीतना, वो भी उस टाइम पे जब बार्सिलोना एंड लियोनेल मेसी अपने पीक पर थे। ये एक ऐसी कहानी है जो पॉसिबल ही नहीं लगती। ऐसे मैचेस जीते गए जो जीते नहीं जाने चाहिए थे, ऐसे गोल स्कोर किए गए जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। ये सब कैसे हुआ वो अपने आप में एक मैजिकल है एंड इसे डीपली समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा समर 2009 में सैंटियागो बर्नाबाउ। पूरा का पूरा बर्नाबाउ सफेद रंग में लिपटा हुआ था। टोटल 80,000 लोग आए थे सिर्फ एक ही बंदे को देखने के लिए एंड दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसकी अनवीलिंग सेरेमनी फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटेंडेड इवेंट था। फैंस के सामने रोनाल्डो ने बोला आई हैव मेड माई चाइल्डहुड ड्रीम अ रियलिटी। लेकिन उस टाइम पे रोनाल्डो CR7 नहीं था। उसने अपने करियर की शुरुआत की थी रियल मैड्रिड में जर्सी नंबर 9 पहनकर। उसकी 80 मिलियन यूरोस की ट्रांसफर फी उस टाइम पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 6 साल के कॉन्ट्रैक्ट के वेजेस भी तुम देखो तो वो ओवर 100 मिलियन से ज्यादा थे। उस टाइम भी रियल मैड्रिड को काफी बड़ा स्पेंड करने पड़ा क्योंकि उनके अगेंस्ट ओपोनेंट्स थे पेप गार्डियोला की प्राइम बार्सिलोना। वो बार्सिलोना जिसमें ज़ावी और इनिएस्टा मिडफील्ड में थे एंड पूरे वर्ल्ड फुटबॉल को डोमिनेट कर रहे थे। पिछले सीजन भी बार्सिलोना रियल मैड्रिड से 9 पॉइंट्स क्लियर थी एंड फ्रंट में था वन एंड ओनली लियोनेल मेसी जो कि काफी करीब था अपना पहला बैलन डोर उठाने के लिए, मेकिंग इट लेवल विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बैलन डोर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का स्टार्ट रियल मैड्रिड के लिए काफी स्ट्रॉन्ग था। उसने अपने पहले मैच में अगेंस्ट डेपोर्टिवो गोल स्कोर किया एंड अपने फर्स्ट 4 ला लीगा मैचेस में 5 गोल स्कोर किए और बन गया रियल मैड्रिड का पहला ऐसा प्लेयर जिसने अपने पहले 4 मैचेस में लगातार गोल मारे थे। चैंपियंस लीग के पहले 2 मैचेस में भी रोनाल्डो ने ब्रेक स्कोर की, लेकिन इंटरनेशनल ब्रेक पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एंकल इंजरी हुई और उसे 6 मैचेस के लिए बाहर बैठना पड़ा। उनमें से रियल मैड्रिड 1 मैच हारी और 1 ड्रॉ किया और फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वापस आता है अपने पहले एल क्लासिको के लिए। लेकिन रोनाल्डो सिर्फ 65 मिनट ही खेल पाया एंड रियल मैड्रिड वो मैच 1-0 से हार गई। सीजन आगे बढ़ा तो रोनाल्डो स्ट्रगल करने लगा टू फाइंड हिज फॉर्म एंड दिसंबर एंड जनवरी में रोनाल्डो ने सिर्फ 4 लीग गोल्स किए एंड इवन एक रेड कार्ड भी ले लिया अगेंस्ट मालागा। फिर फरवरी में रोनाल्डो ने गियर चेंज किया एंड बाकी सीजन में सिर्फ 3 ऐसे मैचेस होंगे जिसमें रोनाल्डो बिना किसी गोल या असिस्ट के रहा। लेकिन उन 3 मैचेस में से एक था बार्सिलोना के अगेंस्ट जिन्होंने रियल मैड्रिड को फिर से हराया। लेकिन ये वाला लॉस भाई रियल मैड्रिड के लिए काफी महंगा पड़ा क्योंकि रियल मैड्रिड सीजन फिनिश करती है 96 पॉइंट्स के साथ, 3 पॉइंट्स लेस देन राइवल्स बार्सिलोना जिन्होंने फिर से ला लीगा टाइटल उठा लिया था। कप्स में भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में लियोन ने रियल मैड्रिड को नॉकआउट कर दिया एंड कोपा डेल रे में अल्कोरॉन ने रियल मैड्रिड को 4-0 से बुरी तरह धाराशायी किया। इवन एक इंजरी प्लेग्ड सीजन में रोनाल्डो ला लीगा का टॉप स्कोरर भी नहीं था। 26 गोल्स, 1 लेस देन गोंजालो हिगुएन। टोटल 33 गोल्स इन ऑल कंपटीशन जबकि मेसी ने 47 स्कोर किए थे। रोनाल्डो परफॉर्म तो कर रहा था लेकिन अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं। लेकिन ये सब देख के एक बात तो क्लियर थी दैट रोनाल्डो विल एज लाइक अ फाइन वाइन एट रियल मैड्रिड। उसका बेस्ट आना अभी बाकी था। पहले पेप गार्डियोला की टीम को तोड़ा, फिर एक 3-पीट वाली टीम बनाई, लेकिन इस सबसे पहले कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। वर्ल्ड कप 2010 पोर्टुगल नॉकआउट होगी राउंड ऑफ 16 में स्पेन के हाथों एंड रोनाल्डो की परफॉर्मेंस बहुत गंदी थी। सिर्फ 1 गोल आया, दैट टू अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। उसी समय रियल मैड्रिड लेजेंड राउल ने क्लब छोड़ दिया एंड उसकी जर्सी नंबर 7 वेकेंट हो गई एंड उसके बाद बर्थ हुआ CR7 का। हेड कोच मैनुअल पेलेग्रिनी को भी हटा दिया गया एंड हम लेकर आए द स्पेशल वन जोसे मौरिन्यो को, जो अभी अभी इंटर मिलान के साथ ट्रेबल जीत कर आए थे, जिन्होंने सेमीफाइनल में बारसा को हराकर ये ट्रॉफी जीती थी। मौरिन्यो रियल मैड्रिड आया था सिर्फ एक ही मिशन के साथ, टू एंड द एरा ऑफ पेप गार्डियोला, एंड उसके साथ था क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड थिंग्स वर अबाउट टू गेट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
मोरिनियो का सिस्टम रूथलेस था, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, टैक्टिकल डिसिप्लिन एंड हर एक प्लेयर से मैक्सिमम आउटपुट लेना। एंड रोनाल्डो के लिए ये सब चीजें बहुत मायने रखती थी, क्योंकि अब वो एक गोल स्कोरिंग मशीन बनने वाला था। सीजन के शुरुआत में ही रोनाल्डो ने अपनी हैट्रिक का सिलसिला शुरू कर दिया। रेसिंग सैंटेंडर के अगेंस्ट रोनाल्डो ने 4 गोल मारे। उसके बाद एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट 3 गोल्स। उसने अपनी फॉर्म को इतनी ऊपर ले गया कि भाई वो अटैक का एक सेंटर पॉइंट बन गया था रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन जब एल क्लासिको आया तो कैंप न्यू में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-0 से हराया। एंड ये वाली डिफीट जोसे मौरिन्यो के लिए रियलिटी चेक थी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए एक पर्सनल मिशन। उस मैच के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया दैट वी विल नॉट बी ह्यूमिलेटेड अगेन। सीजन में रियल मैड्रिड ने अपनी रिदम वापस पकड़ी एंड रोनाल्डो ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ला लीगा में उसने 40 गोल स्कोर किए एंड बन गया फर्स्ट एवर प्लेयर टू स्कोर 40 गोल्स इन ला लीगा, ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ ह्यूगो सांचेज ऑफ 38 गोल्स। और सीजन के एंड में रियल मैड्रिड ने कोपा डेल रे फाइनल जीता अगेंस्ट बार्सिलोना। एक्स्ट्रा टाइम में रोनाल्डो ने एक बुलेट हेडर स्कोर किया एंड वन हिज फर्स्ट ट्रॉफी आफ्टर 3 इयर्स फॉर रियल मैड्रिड। उस जीत के बाद भाई एक चीज तो क्लियर कर दी थी रोनाल्डो ने दैट आई एम नॉट हियर टू पार्टिसिपेट, आई एम हियर टू डोमिनेट। लेकिन उसके बाद भी मेसी और बार्सिलोना ने ला लीगा एंड चैंपियंस लीग जीती। रोनाल्डो का हंगर और ज्यादा बढ़ गया था एंड जोसे मौरिन्यो भी पीछे रुकने वाला नहीं था। 2011-12 सीजन में रियल मैड्रिड ने एक हिस्टोरिक रन की शुरुआत की। टोटल 121 गोल स्कोर किए, एक सिंगल सीजन का ला लीगा रिकॉर्ड एंड 100 पॉइंट्स के साथ टाइटल जीता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी 46 गोल स्कोर किए इन ला लीगा एंड ओवर 60 गोल्स इन ऑल कॉम्पिटिशंस। एक ऐसी मशीन जो किसी भी डिफेंस को तोड़ सकती थी। एंड उसी सीजन हमें एक और आइकॉनिक मूवमेंट देखने को मिला। कैंप न्यू में एक टाइटल डिसाइडिंग मैच अगेंस्ट बार्सिलोना एंड रोनाल्डो ने गोल स्कोर करके अपनी आइकॉनिक सेलिब्रेशन की। कामा वो मोमेंट फुटबॉल हिस्ट्री में लिखा गया, रोनाल्डो साइलेंसिंग द कैंप न्यू। लेकिन चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड के लिए अनदर हार्ट ब्रेक हुआ जब बायर्न म्यूनिख ने रियल मैड्रिड को पेनल्टी शूट आउट में हराया। रोनाल्डो ने मैच में 2 गोल तो स्कोर किए थे, लेकिन शूट आउट में उसने पेनल्टी मिस कर दी। एंड दैट इमेज, रोनाल्डो का फेस, हिज हैंड्स ऑन हिज नीज एंड टीयर्स इन हिज आईज, वो आइकॉनिक बन गया। लेकिन उस मूवमेंट ने रोनाल्डो के अंदर एक मॉन्स्टर जगाया। नेक्स्ट सीजन रियल मैड्रिड ने सुपर कोपा जीता अगेन अगेंस्ट बार्सिलोना, लेकिन बार्सा 100 पॉइंट्स के साथ फिर से ला लीगा जीत गई एंड चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड को डॉर्टमुंड ने नॉकआउट कर दिया थैंक्स टू लेवेंडोव्स्की के 4 गोल्स। एंड उसके बाद मोरिनियो और रियल मैड्रिड का रिलेशनशिप थोड़ा खराब होने लगा एंड ड्रेसिंग रूम वाज डिवाइडेड। लेकिन रोनाल्डो वाज नॉट स्टॉपिंग, अगेन 55 गोल्स इन ऑल कंपटीशन एंड मीडिया के सामने एक स्टेटमेंट दिया दैट आई एम सैड एंड क्लब नोज व्हाई। एंड उस एक लाइन ने भाई पूरा मीडिया हिला के रख दिया। फैन स्पेकुलेट करने लग गए कि भाई ये मनी मैटर है या पर्सनल रिस्पेक्ट का मैटर। लेकिन सच ये था कि रोनाल्डो एक ही चीज चाहता था, रिकॉग्निशन एंड एम्बिशन। सीजन के बाद जोसे मौरिन्यो चला गया एंड रोनाल्डो फिर से रेडी था एक नए चैप्टर के लिए। एक ऐसा चैप्टर जिसमें ट्रॉफीज गिरेंगी, गोल्स बरसेंगे, रिकॉर्ड्स टूटेंगे एंड दुनिया CR7 के सामने झुकेगी विद देयर न्यू मैनेजर कार्लो एंचेलोटी। मैड्रिड अब एक काम, कंट्रोलिंग एंड रूथलेस टीम बनने वाली थी। सो गाइस, ये था पार्ट 1 ऑफ रोनाल्डो की जर्नी एट रियल मैड्रिड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना इस वीडियो को। मैं टारगेट रख रहा हूँ ऑलमोस्ट 100 लाइक्स का। आई नो थोड़ा ज्यादा है बट यार कर दो तुम लाइक। एंड अगर ये सब कुछ तुम अचीव कर पाते हो, उसके बाद आई पब्लिश द सेकंड वीडियो। देयर विल बी टोटल 3 वीडियोस एंड हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रोनाल्डो की जर्नी एट रियल मैड्रिड एंड हाउ गुड वाज प्राइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो ऑल द रोनाल्डो फैंस, प्लीज शो सम लव, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अपने रोनाल्डो फैन के साथ शेयर करो इस वीडियो को। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।